Hello children, now from this video we are going to start with the chemical properties of alkanes. Chemical properties में कोई भी कंपाउंड अगर आप पढ़ते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वो हमेशा रिएक्टेंट साइड आता है, क्योंकि हम ये पढ़ने जा रहे होते हैं कि वो कंपाउंड किसी भी XYZ चीज से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो प्रिपरेशन जब पढ़ते हैं तो प्रिपरेशन में हमेशा वो प्रोडक्ट साइड बनता है और केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल प्रॉपर्टीज में वो हमेशा रिएक्टेंट साइड लिखा जाता है। तो एल्केन्स क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड का मतलब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और उसने वो बना रखे होते हैं या तो दूसरे कार्बन से या हाइड्रोजन से, तो वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, इसीलिए वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि सपोज मैंने एल्केन में मीथेन ले लिया है और मुझे जो है इसकी रिएक्शन करानी है, तो मैं इसमें क्या कुछ ऐड कर सकती हूँ? नहीं ऐड कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड हैं और वो बने हुए हैं चारों हाइड्रोजन के साथ, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है। ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी की पूरी सेटिस्फाइड है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह कुछ और X या Y या Z जो भी है वो लगा दें। तो हाइड्रोजन हटा रहे हैं और उसकी जगह किसी और चीज को लगा रहे हैं, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज किया है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज ऑलरेडी है उसे आपने रिमूव किया और उसकी जगह कोई नई चीज रखी, तो एक्चुअली ये सेटिस्फाइड है। तो यहाँ 5वां बॉन्ड बनने की संभावना तो है नहीं, तो पॉसिबिलिटी बचती क्या है? सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बचती है कि आप किसी एक हाइड्रोजन को हटा लें और वहां पर दूसरी चीज लगा दें। तो इसीलिए बीइंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे कैन ओनली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और किसी तरह की रिएक्शन ये शो नहीं करते हैं। हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एल्केन्स ये 6 तरह की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। फर्स्ट इज हैलोजिनेशन, सेकेंड इज ऑक्सीडेशन, अंडर विच वी विल टॉक अबाउट कंबस्शन रिएक्शन एंड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। 2 कंडीशंस में हम इसे डिस्कस करेंगे। Then isomerism, that how alkanes they undergo isomerism. Then we will talk how they react with steam. Steam का मतलब है very hot water which is actually getting converted into vapors. तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेपर से रिएक्शन है। Cracking and pyrolysis and reforming or aromatization. So these are the total 6 chemical reactions of alkanes which we will be studying one by one. So the very first one is halogenation. हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सी कि इफ आई डोंट शो यू दिस ATION, देन व्हाट इज द स्पेलिंग? HALOGEN, halogen, right? So what are halogens? Halogens you already know are the group 17 elements. पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 17 है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हैलोजेंस कहा जाता है। एंड द एलिमेंट्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine, astatine also, but it's radioactive, so we don't talk about it. So ये होते हैं हैलोजेंस, और इनको अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि कौन सा हैलोजन है तो आप X लिख सकते हैं। जहां कहीं भी X लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कि वहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई सा हैलोजन यूज हुआ है। सो हैलोजिनेशन की बात हो रही है। हैलोजिनेशन में होता क्या है एक्चुअली कि जो आपके एल्केन हैं उनका 1 या 2 1 और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड या रिप्लेस्ड कहना चाहिए, रिमूव्ड नहीं कहेंगे, रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड। उसे हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज रख दें, और वो दूसरी चीज जो आप रखेंगे वो क्या होगी? वो होगे हैलोजेंस। इसीलिए इस रिएक्शन को हैलोजिनेशन कह रहे हैं। सो हैलोजिनेशन एक बहुत इजी रिएक्शन है, और यहां पर ये एक स्टेप हैलोजिनेशन की आप जो है 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इफ यू कैन रिकलेक्ट, मीथेन जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है, ठीक है, सो क्लोरीन क्या है? हैलोजन है। सो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं मीथेन पर इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट और हीट, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है अल्ट्रावायलेट लाइट भी यूज कर सकते हैं आप, या इसे काफी ज्यादा टेम्परेचर जैसे 573 टू 773 केल्विन यूज करें टेम्परेचर,
तो उस टेम्परेचर पर होगा क्या कि यहाँ प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, इसे क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं आप, प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। नाउ इस रिएक्शन में ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। यहां पर आप इसे ऐसे देख सकते हैं, मैं चाहूं तो इस CH3Cl को यहां लिखकर फिर से एक स्टेप नई बना सकती हूं, बट मैं आपको इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझा देती हूं तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। आप बुक में देखेंगे तो बुक में CH3Cl यहां लिखकर फिर Cl2 से रिएक्ट करा के यहां पर प्रोडक्ट बनाया है, मगर एक्चुअली क्या है कि ये एक तरह की चेन रिएक्शन है। ये प्रोसेस एक बार चालू हुआ तो जब तक हाइड्रोजन है एल्केन के पास तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो फिर से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस तो है ही शुरू से ही, और अब क्या होगा कि यहां से एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो CH2 और एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो Cl2। दिस विल बी द प्रोडक्ट, इसका नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन, ओके। और साथ में एक और HCl रिमूव हो गया है। जब मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि HCl कैसे रिलीज हुआ और ये जो क्लोरोमीथेन या डाइक्लोरोमीथेन बन रहे हैं ये कैसे बने। सो अभी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और बचे हैं जिन्हें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में फिर से आप देखें कि ये Cl2 यहाँ डालेंगे, फिर से अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस है, फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन आप कम कर दीजिए, वो हाइड्रोजन कहाँ गया, एक H क्लोरीन के साथ HCl बना लिया और दूसरा क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह रख दें तो 2H में से एक H चला गया तो क्या बचा, सिंगल H, और यहाँ हो गया Cl3। ये है CHCl3, इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, ओके। अब एक लास्ट स्टेप है, क्योंकि एक और हाइड्रोजन बचा है इसलिए मैंने इसको लास्ट स्टेप बोला। आप एक और क्लोरीन से इसकी रिएक्शन कराएं, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस है तो क्या होगा, अब ये आखिरी बचा हुआ हाइड्रोजन भी ये देखें यहाँ आ गया एक क्लोरीन लेकर, और अब एक और क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CCl4, जिसका नाम होता है टेट्राक्लोरोमीथेन। CCl4 इज व्हाट, टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। सो अब आपने ध्यान से देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन थे तो जब तक के चारों हाइड्रोजन हट नहीं गए ये प्रोसेस चलती रही। ये हुई इसकी फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड, है ना। हर स्टेप में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन जो है अंदर से बाहर गया है और एक क्लोरीन अंदर आया है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन थे, 4 स्टेप्स में हटे, और सॉरी दिस शुड बी 4। सो 4 हाइड्रोजन थे, 4 स्टेप्स में हटे हैं और फाइनली अब हाइड्रोजन नहीं बचा तो यहाँ रिएक्शन रुक गई है फाइनल प्रोडक्ट बना के। नाउ यू सी, एज आई टोल्ड यू, एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हैं तो इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, उसकी जगह क्लोरीन लगा रहे हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन इज नॉट एडेड, इट इज टेकिंग द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो इन रिएक्शंस में हो क्या रहा है, सिंपली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और ये रिएक्शंस 3 स्टेप में होती हैं। यानी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, ओके। फ्री रेडिकल क्यों, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी कि फ्री रेडिकल जनरेट होता है जो रिएक्शन स्टार्ट करता है। और चेन मैकेनिज्म क्यों, क्योंकि रिएक्शन एक चेन की तरह चलती जाती है जब तक कि यहाँ हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता। सो लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस हैलोजिनेशन। सो द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, और ओनली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑल्सो, या फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी कहा जाता है इसको, कई बुक्स में फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी कहा है, क्योंकि आप फ्री रेडिकल के फॉर्म में ऐड क्या कर रहे हैं, हैलोजन ऐड कर रहे हैं, दैट इज वाई ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। सो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है, इसमें आप मैकेनिज्म हेडिंग लिख लें। यहाँ पर 3 स्टेप्स होती हैं, बहुत इजी है, इट्स नॉट टफ। पहला स्टेप है, क्योंकि चेन प्रोसेस है ना, चेन वर्ड याद रखें, चेन माने क्या होता है, जो चीज कंटिन्यूअस चले उसे चेन कहते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेप है चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग, कि चेन शुरू हुई। देखो कोई भी प्रोसेस जब होता है, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूं और आप इसे देख रहे हैं, तो ये किसी समय पर चालू हुआ,
ये अब चलता जा रहा है, हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो दिस इज प्रोपोगेशन, प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो वीडियो खत्म हो जाएगी, सो दैट इज विल बी टर्मिनेशन। तो जैसे किसी भी प्रोसेस में 3 स्टेप हो सकती है, वैसे यहां भी 3 स्टेप है। प्रोसेस का इनिशिएशन यानी शुरुआत, एक बार शुरू हो गया तो कुछ समय के लिए वो प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, तो उसे कहेंगे चेन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन माने प्रोसेस इज इन कंटिन्यूएशन और कंटिन्यूअसली इट्स गोइंग ऑन। एंड द लास्ट स्टेप विल बी चेन टर्मिनेशन। कभी तो ऐसा होगा कि वो प्रोसेस खत्म होगा, तो जब खत्म होगा तो उसे कहेंगे टर्मिनेशन। सो इनिशिएशन का मतलब बिगिनिंग, प्रोपोगेशन का मतलब है कंटिन्यूअसली वो काम हो रहा है, और टर्मिनेशन का मतलब है कि इट इज गोइंग टू एंड। अब बहुत ध्यान से देखें, तो बेसिकली ऐसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हैलोजिनेशन जो एल्केन्स का है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो इसमें जो है ये जो 3 स्टेप्स हैं, इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहली स्टेप मैं यहां लिखने जा रही हूं, विच इज व्हाट, चेन इनिशिएशन। अब चेन की शुरुआत कैसे होगी, तो सबसे पहले इसका नाम है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो यहां पर फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, फ्री रेडिकल बनेगा पहले, तब रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, आपको फ्री रेडिकल ऑलरेडी पता है क्या होता है। देखें, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, जिसको आप Cl2 मॉलिक्यूल लिख रहे थे रिएक्शन में, उसके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और ये होमो एटॉमिक सिचुएशन है। तो जब आप अल्ट्रावायलेट लाइट यहां डालेंगे, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे या हीट करेंगे, तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड का क्लीवेज भी आपने पढ़ा है ना, 2 तरह का होता है। अगर सेम एटम्स के बीच में हो तो ये क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना। फिश हुक एरो है ये इंडिकेट करता है कि ये जो बॉन्ड था कोवेलेंट बॉन्ड, ये बराबरी से क्लीव हुआ है, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो एक एक दोनों क्लोरीन के पास चला गया। और इस प्रोसेस से बनते क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब ऐसी स्पीशीज जिनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और इन्हें फ्री रेडिकल कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। तो आपके फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। अब देखें, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से 2 फ्री रेडिकल बने हैं, है ना। ये हुआ इनिशिएशन, प्रोसेस शुरू हो गई है। और इनिशिएशन में फ्री रेडिकल क्यों बनाया है हमने, क्योंकि यही फ्री रेडिकल है जो रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि मीथेन से रिएक्ट किसको करना है, रिएक्ट करना है क्लोरीन को। ओके, तो अब फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, आई होप आपको क्लियर हो गई है। सेकेंड स्टेप है चेन प्रोपोगेशन। व्हाट, चेन प्रोपोगेशन। अब जैसे कि आप ऑलरेडी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ते समय पढ़ चुके हैं कि फ्री रेडिकल में ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह हाईली अनस्टेबल होता है, और हाईली अनस्टेबल चीज मैक्सिमली रिएक्टिव होती है। जो बहुत अनस्टेबल है, जो जितना ज्यादा अनस्टेबल उतना ज्यादा रिएक्टिव, है ना। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि वो किसी को ढूंढता रहता है जल्दी से रिएक्शन करने के लिए। सो दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल इज इन सर्च ऑफ समबडी कि उससे रिएक्ट कर ले। तो ये क्या करता है, इसको जैसे ही एल्केन दिखता है, सपोज इसे एक मीथेन का मॉलिक्यूल दिखता है, ठीक है, मीथेन का मॉलिक्यूल दिखता है, तो ये फ्री रेडिकल एक इन दोनों में से एक यहां आया, इस पर अटैक किया, और जब ये अटैक करता है तो ये क्या करता है कि ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और यहां से हाइड्रोजन निकाल के ये क्या करेगा, देखें यहाँ पे इस मीथेन को इस तरह से मिथाइल में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, तो यहाँ होगा क्या कि कार्बन पर एक डॉट लगाएं, प्लस चार्ज नहीं होगा, डॉट, यानी एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन चला गया है, और वो जो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है, ये वाला बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ये वाला कार्बन के पास रह गया, और ये हाइड्रोजन लेके गया है, और उसने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर HCl के बीच का बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, तो ये क्या बना आपका, मिथाइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सिर्फ हैलोजेंस के नहीं बनते हैं, वो और भी स्पीशीज के बनते हैं। जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप पे फ्री रेडिकल बना है, ठीक है, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल कहलाएगा। अब इस मिथाइल फ्री रेडिकल पे क्या होगा, अभी प्रोपोगेशन स्टेप का ये स्टेप ए था। प्रोपोगेशन स्टेप 2 स्टेप में होती है, ये ए स्टेप है।
ए स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट होता है। नाउ इन बी स्टेप दिस मिथाइल फ्री रेडिकल विल अट्रैक्ट वन मोर क्लोरीन। यहां 2 बने थे ना, तो एक तो इससे रिएक्ट कर गया और दूसरा, अब देखें ये दोनों ही एक दूसरे की जरूरत पूरा करते हैं। क्लोरीन को भी पेयर चाहिए था और मिथाइल पे भी एक और इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों ही इस समय फ्री रेडिकल की स्टेट में है। तो यहां पर क्या होगा कि दिस विल रिएक्ट एंड आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। और इफ वन मोर लाइक यू कैन एज्यूम कि जो है यहाँ भी क्लोरीन मॉलिक्यूल रिएक्ट किया होगा, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ अभी और बचा है। सो बेसिकली होता ऐसा है कि यहाँ पे आपने एक फ्री रेडिकल से रिएक्शन कराई, ये फ्री रेडिकल भी एक Cl2 मॉलिक्यूल से आया होगा। तो अब ऐसे Cl के फ्री रेडिकल बहुत सारे मैकेनिज्म में जो है बनते जाते हैं। और ये जो स्टेप ए और बी है ये बार बार रिपीट होती है। बार बार रिपीट होने से क्या होता है, मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोराइड फ्री रेडिकल बहुत सारे हो जाते हैं रिएक्शन मीडियम में। और इसके बाद ये स्टेप चलती रहती है। प्रोपोगेशन की स्टेप बहुत लंबी होती है। इसमें जो आपने 3 स्टेप पढ़ी थी कि अब ये जो मिथाइल क्लोराइड बना ये एक और Cl से रिएक्ट करेगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर से एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो CH2Cl2 बन जाएगा। फिर एक और से रिएक्ट करेगा, तो ये तब तक चलेगी जब तक कि जो है क्या ना बन जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड ना बन जाए। तो इसको देखने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो आपका ये रेडिकल बना है, ये जो मॉलिक्यूल बना है, इसको मैं कंडेंस्डली लिख लेती हूँ CH3Cl। ये एक और फ्री रेडिकल अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद जो है ये क्या कर लेगा कि CH2Cl2 बना देगा। ओके, अगर कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ Cl डॉट ऐसे करके लिख सकते हैं, साथ में एक HCl बन जाएगा। यानी ये स्टेप्स आप आगे लिख कर आए हैं। तो ये सब कुछ चेन प्रोपोगेशन में होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनने तक। ठीक, अब थर्ड स्टेप आपकी क्या है, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब है कि प्रोसेस कैसे खत्म होगी, क्योंकि अभी तो कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। मैंने आपको बोला कि प्रोपोगेशन की ए और बी स्टेप बार बार रिपीट होगी। सो टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन में ऐसा हो सकता है कि अब मीथेन ना बचा हो, तो 2 फ्री रेडिकल आपस में एक साथ आ गए, अब बचा ही नहीं है मीथेन, तो फ्री रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा, वो अनस्टेबल है तो वो दूसरा फ्री रेडिकल ढूंढेगा। तो हो सकता है कि ये रिवर्स रिएक्शन हो जाए। ठीक, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो है क्लोरीन के फ्री रेडिकल खत्म हो गए हों और मिथाइल के फ्री रेडिकल्स बचे हों, तो वो आपस में रिएक्ट कर लें और वापस एल्केन बना लें। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं किस तरफ इशारा करती हैं कि अब जो है फ्री रेडिकल ही बचे हैं रिएक्शन में। अगर मिथाइल खत्म हो गया तो क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट कर लेगा, और अगर क्लोरीन खत्म हो गया तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे। यानी कि आपको किसी एक को रिएक्शन में से हटाना पड़ेगा रिएक्शन खत्म करने के लिए। या तो आप मिथेन को हटा लें तो फ्री रेडिकल रिएक्ट करके रिएक्शन खत्म हो जाएगी, या फिर जो है मीथेन जो है वहां पर अगर अवेलेबल है तो आप फ्री रेडिकल को हटा लें। ठीक है, तो यही ऑप्शन है, और यही फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करके फिर चेन क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट हैलोजिनेशन विद मैकेनिज्म. In next video we will talk about the other chemical reactions of alkanes. Thank you for watching.